बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूं। श्री तेजस्वी यादव और श्री लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पर एक वोट के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी, ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूं। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी, ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। घृणा फैलाने वाला अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, माने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, माने महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग इसका हम विरोध करते हैं शक्ति के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुण ही ना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा, ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम ने यहाँ कनकन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए है और बार बार हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण पर अपवित्र भाषा बोला जा रहा है। कभी दलितों के बारे में, कभी कूड़ा कचरा बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है। इस तरह की भाषा के मर्यादा रखें राजद के नेता। और राजद के नेता जिस तरह से एक वोट बैंक के लिए, अगर उनमें हिम्मत है तो कुरान शरीफ पर वो बोल करके दिखाए। उनमें हिम्मत नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं पर ही कुटाराघात करके हिंदुओं को लड़ाने का, तोड़ने का, धार्मिक विद्वेष फैलाने का और आपस में कलेश करा के जात पात में बांटने का काम करते हैं। समाज में आज आपसी भाईचारा होना चाहिए, जातीय बंधन को तोड़ने की बात होनी चाहिए। तो ये आपसी कलेश फैला करके ये शिवानंद तिवारी जी क्या चाहते हैं और ये चंद्रशेखर जी इस तरह की भाषा को राजद के बड़े नेताओं के इशारे पर तुष्टीकरण के तहत, वोट की राजनीति के तहत बोली जा रही है।